ये खुशबू तो भारद्वाज परिवार के कमरे से आ रही है। मेरे पीठ पीछे ये लोग क्या पका रहे हैं? मेरे को चेक करना पड़ेगा। छुपाओ ये सब, उठाओ फटाफट। चल। तुम यहाँ कोई काम था? अंदर क्या पक रहा है? मेरे को अंदर से मिठाई की खुशबू आ रही है। हम अपने लिए लड्डू बना रहे हैं। तुम्हें क्या? इस समय मतलब इतनी रात को? हाँ, दिन में तो तुम्हारी नौकरी करनी पड़ती है ना, फिर रात तो बचती है हमारे लिए कुछ करने के लिए। वैसे लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, देखो उनकी खुशबू तुम्हें यहाँ तक खींच ले। तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो, 2-4 लड्डू हम तुम्हें भी खिला देंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है। चलो आओ अंदर। एक मिनट। अब क्या मेरे को नौकरों के हाथ की मिठाई खानी पड़ेगी? यही बचा है मेरे लिए। चल हट यहाँ से। मेरे को ना अपने मुंह का स्वाद खराब नहीं करने का। आई बड़ी मेरे को मिठाई खिलाने वाली। आप लोग चिंता मत कीजिए, आइए आराम से काम करते। खुशी गई अपने कमरे में। चलो भाई जल्दी करो। चलो भाई अब जल्दी हाथ चलाओ। है करके बहुत अच्छा किया। नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। सच में जी तो लगा था आज तो गई हमारी भैंस पानी में। दीदी अभी हम बच तो गए, लेकिन खुशी को हम पर शक है। जब तक हमारा ये काम पूरा नहीं होता ना, हमें सावधान रहना होगा। माता जी मैं एक काम करती हूँ, मैं दरवाजे पे ही खड़ी रहती हूँ ताकि अगर वो आए तो मुझे पता चले। हाँ बेटा जाओ।
ये देखिए, दुनिया के 8वें अजूबे। कोई सोचने वाली बात है, काम करते करते सोने का भी तो टैलेंट होता है। अरे मिस चांदनी चौक, तुम दोनों सो रही हो? नहीं तो। एक मिनट छोटे। माँ, परी, अगर बहुत थकान हो गई हो तो जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं माता जी, हम सब काम खत्म करके ही सोएंगे। जीते रहो। सॉरी सिद्धांत जी, लेकिन आपकी ये नाराजगी मुझे तब तक सहनी होगी जब तक हमारे परिवार को उनका अधिकार वापस नहीं मिल जाता। हे माता रानी, ये भोग स्वीकार कीजिए। हम आज का दिन और अपना नया काम आपके सामने हाथ जोड़कर शुरू करना चाहते हैं। जय हो माता रानी की। जय माता दी। चलो भाई, 499 और 500 हो गए पूरे। ये लीजिए भैया, ये पूरे 500 लड्डू हो गए। अब मुझे दयानाथ केटरर्स को ये पहुंचाने होंगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। सत्तू बेटा, जरा एक डब्बा देना। माता रानी, आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को अपने काम में सफलता मिले। चलो चलो, देर हो रही है। टैक्सी आ गई। चल बेटा। रुकिए, पहले मैं हॉल में जाकर चेक कर लेती हूँ, फिर जब मैं इशारा करूँ ना तभी बाहर आइएगा। अच्छा सुन, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। अरे एक से भले दो। चल 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 चल। जरा जल्दी। दीदी, छुप जाइए।
हे माता रानी, अब क्या होगा? क्या बात है? इतनी जल्दी जाग गए तुम? जरूर कोई बात होगी जिसने तुम्हारी नींद उड़ा रखी हो। मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो रूली, लेकिन मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि वीरू जिस चीज को चाहता है ना, उसे पाकर रहता है। तुम्हारी यही सारी बातें मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ ना, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे सामने तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन खुशी के सामने आते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। सच है वीरू, जो गरजते वो बरसते नहीं। रूली तुम फिर वही, अगर दम है ना तो मेरे सामने खुशी से कोई एक बात बनवा कर दिखा। जाओ। बिल्लो, जल्दी से निकलते हैं। हाँ चल। तेरे को इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? बिल्लो मुझे वो दुकान चाहिए, मतलब चाहिए। तो बस चुपचाप से पेपर्स पे साइन कर दे। तू क्या मेरे को धमकी दे रहा है? हाँ? एक बार में बात तेरे भेजे में नहीं घुसती है क्या? तो ठीक है, ये बात फिर से कान खोलकर सुन ले। मैं वो दुकान तेरे को नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ना कहे। बोल, दुकान के पेपर पे साइन करेगी या नहीं? वीरू तू पागल तो नहीं हो क्या? लो, तेरे पास ना एक हफ्ते का टाइम है। इस बीच में अगर तूने उस पेपर पे साइन नहीं किया ना, तो मेरी प्यारी बिल्लो तो कहीं भी साइन करने के काबिल नहीं बचेगी। समझी ना? अब तक तो दीदी और जीजू सारे डब्बे लेकर चले गए होंगे। चलो, खतरा तो टला।
रोली, अरे वाह, आप तो 10 बजे से पहले ही पूरा माल ले आई। जी पूरे 500 है, आप देख लीजिए। माल भले ही पूरा हो, लेकिन मैंने आपसे कह दिया था कि माल की क्वालिटी चेक करने के बाद ही माल लूंगा, और अगर कुछ भी कमी निकली तो पूरा माल वापस। जी देखने में तो अच्छा लग रहा है, चख के देखते हैं। देख ली मेरी ताकत, और अब देखना कि कैसे बिल्लू वो दुकान मेरे नाम करती है, वो भी 1 हफ्ते में। अच्छा देखते हैं। से मैं जितना खुशी को जानती हूँ ना, वो तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। डरेगी रोली, जरूर डरेगी, और वो खुद ही सारे पेपर्स लाके मेरे इन हाथों में थमाएगी। काश ऐसा ही हो, लेकिन वीरू, थमाएगी और थमा दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा छोटी है। एक दुकान के लिए तुम इतने खुश हो, जबकि वो दुकान तो अब तक तुम्हारे नाम भी नहीं हुई। तुम जानते हो, कल जिस लड़के के साथ मैं घूमने गई थी ना, वो तो खानदानी रईस है। नौकर चाकर, दौलत, बंगला, सब कुछ है उसके पास। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। लेकिन फिर भी आज तुम्हारी ये बहादुरी देखकर आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ, लेकिन अपना आने वाला कल भी तो संवारना है ना। और ये सारी दौलत खुशी के नाम है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो।